So good afternoon, student. Today we study about the new topic of microbiology. Microbiology हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम इसमें हम सबसे पहले थर्ड यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट मैंने आपको बता दिया है, जनरल इंट्रोडक्शन है ना। तो फर्स्ट यूनिट में हम इन्फेक्शन और इट्स ट्रांसमिशन के बारे में समझेंगे, ठीक है। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे वो मैं आपको बताते जाऊंगी आगे आगे। इसमें देखिए इनसाइड हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें सोर्सेज एंड टाइप ऑफ इन्फेक्शन और नोजोकॉमियल इन्फेक्शन क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, पोर्टल एंट्री क्या होगी उसकी, मैकेनिज्म एंड रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन और कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, आइए हम पहले वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें एसेप्सिस के बारे में लिखा है। एसेप्सिस के बारे में, एसेप्सिस क्या है, अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसी स्टेट जिसमें डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एसेप्सिस। नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक टेक्निक। व्हाट इज एंटीसेप्टिक टेक्निक? Aseptic septic technique in general term involving practice that minimize the introduction of microorganism to patients during patient care. इसमें क्या है, ये एक सेप्टिक टेक्निक है। सेप्टिक टेक्निक मतलब एंटीसेप्टिक जो टेक्निक होती है वो टेक्निक है जिसमें जो इसका जब प्रैक्टिसिंग के टाइम पे, जब पेशेंट पे हम कोई चीज प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई चीज उसको किसी चीज से हम उससे एक्सपोजर करा रहे हैं, तो उस टाइम पे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक ना पहुंचे, उसको बोलते हैं एसेप्टिक टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट is antiseptic. What is antiseptic? The disinfectant that is applied to living tissue is referred to as an antiseptic. एक ऐसी डिसइंफेक्टेंट है, एक ऐसा डिसइंफेक्टेंट है जो कि हम लिविंग टिश्यू पे अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एंटीसेप्टिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, ठीक है, बोरो प्लस एंटीसेप्टिक है। हम कैसे भी लगा लेते, जैसे हमारे फटे हुए होठ है तो लगा लेंगे, फटी हुई एड़िया है या कहीं जल गया है या कहीं लग गई है तो एक एंटीसेप्टिक का काम करती है, ठीक है। और फिर आता है यहाँ पे क्रॉनिक इन्फेक्शन। क्या होता है क्रॉनिक? मतलब होता है अ लॉन्ग ड्यूरेशन, एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस, लंबे समय तक किसी चीज से जूझना, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक, ठीक है। फिर आता है क्रॉस इन्फेक्शन। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है बच्चों? ओके, देन नेक्स्ट इज फॉमिट्स। फॉमिट्स क्या होते हैं? सॉरी, क्रॉस इन्फेक्शन पहले पढ़ा रही थी ना मैं। क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है? व्हेन अ पेशेंट ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शन acquired another infection from other patient or any other external sources. जब कोई पेशेंट, जब कोई ऐसा बीमार व्यक्ति ऑलरेडी किसी बीमारी से जूझ रहा है और कहीं किसी कांटेक्ट में आके उसको एक और इन्फेक्शन हो जाए, कोई और बीमारी हो जाए, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इन्फेक्शन। अब वो किसी से भी हो सकता है, चाहे वो किसी अदर पेशेंट का आ सकता है, चाहे वो किसी एक्सटर्नल सोर्सेज का भी आ सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फॉमिट्स। फॉमिट्स क्या होते हैं? Inanimate object like contaminated towel, utensil may transmit infection. जैसे कि फॉर्मेट्स मैंने तुमको एक बार और बताया था, जैसे कि सपोज ये पेन है, ओके, ये पेन है, ये पेन क्या कर रहा है, मैंने अभी पकड़ा है, मैंने छीका, मैंने इस पेन को डायरेक्टली पकड़ लिया, मैंने स्नीज किया और मैंने इस पेन को डायरेक्टली पकड़ लिया, ठीक है, विदाउट हैविंग एनी सैनिटाइजेशन और कुछ भी, ठीक है। अब इसी पेन को तुमने पकड़ लिया तो ये क्या हो गया, मेरे जो जर्म्स थे वो
तुम्हारे पास आ गया, तुमने मुंह से उसी हाथ से खा लिया, तो वो क्या हुआ, ट्रांसमिट हो गया, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या बना, ये पेन। ठीक है, फिर आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है, इन्वेजन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन बॉडीली पार्ट्स और टिश्यू विच में प्रोड्यूस सब्सिक्वेंट टिश्यू इंजरी और प्रोग्रेस टू डिजीज थ्रू वैरायटी ऑफ सेल्युलर और टॉक्सिक मैकेनिज्म। यहाँ पे इन्वेजन ऑफ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, किसका, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इन्वेजन मतलब बढ़ना, ठीक है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन मतलब बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उनका बढ़ना कहीं बॉडी पार्ट में या किसी टिश्यू में, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं टिश्यू इंजरी को, मतलब जो टिश्यू में इंजरीज कॉज करते हैं। जैसे कि तुम्हारा कट लग गया, तो या तो वहां पे वो लोग अपनी कॉलोनीज डेवलप करेंगे, और नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं ऑर्गन्स में। ठीक है, ऑर्गन किससे बना है, टिश्यू से मिलके बना है। टिश्यू इंजरी कॉज करेंगे, है ना, उसके कारण इन्फ्लामेशन होता है, बहुत सारी डिजीजेस होती है। तो ये प्रोग्रेसिव वे होता है किसका, डिजीज का, और टॉक्सिक मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज कम अंडर द इन्फेक्शन। दैट इज क्लियर टू यू, क्लियर, ओके। So next we have come to the nosocomial infection. Nosocomial infection, these are infection acquired in hospital during the stay of patient. It is also called hospital induced infection. ये क्या है, ये कैसा इन्फेक्शन है, ये ऐसा इन्फेक्शन है कि जो हॉस्पिटल से एक्वायर्ड हो। ठीक है, पेशेंट घर आ गया, उसकी डिस्चार्ज हो गया है, पर डिस्चार्ज होते तक उसको कोई इन्फेक्शन लग गया। अब वो एक्वायर जब कब अपीयर होगा, 30 दिन के बाद। ठीक है, हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से उसको कोई इन्फेक्शन आ गया, वो किसी आया, जैसे फ्रैक्चर का पेशेंट था, वो हील हो गया, वो घर जा रहा है, अब उस हॉस्पिटल के माहौल की वजह से उसको किसी इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन कॉज हो गया। समझ में आया, तो दैट इज कम अंडर दी नोजोकॉमियल इन्फेक्शन, जिसको हम हॉस्पिटल इंड्यूस इन्फेक्शन भी कहते हैं। पार्शियल इन्फेक्शन क्या होता है, इनिशियल और द फर्स्ट टाइम ऑफ इन्फेक्शन विद द होस्ट। प्राइमरी इन्फेक्शन, सॉरी, प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है, ऐसा कोई इन्फेक्शन जो पहली बार किसी होस्ट की बॉडी में हुआ हो। होस्ट कौन है, तुम जो उस इन्फेक्शन को होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, okay, the next is we starting from here, sources and type of infection, nosocomial infection. Number 1, classification of or type of infection. तो सबसे पहला है यहाँ पे प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन के बारे में मैंने तुमको अभी जस्ट बताया, इनिशियल और फर्स्ट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय infecting organism, that is called primary infection. Next is secondary infection. Secondary infection में क्या होता है, when the body is a resistance of host in lowered by pre-existing infectious disease or new organism may set up a disease called secondary infection. यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी हो रही है रेजिस्टेंस के होस्ट में, लोअर प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन को, डिजीज को कॉज कर रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले से उसको मतलब इन्फेक्शन हो गया है। देखो, लेवल ऑफ प्रिवेंशन के 5 फेजेस होते हैं, प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, सॉरी 4 होते हैं, है ना। तो इसमें जो प्रीमोडियल है वो चीज हो चुकी है, प्राइमरी जो है वो भी हो चुका है, अब सेकेंडरी पे बात आ गई, मतलब इसको इन्फेक्शन हो चुका है। अब सेकेंडरी में क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्फेक्शन का जो रेट है वो बढ़ने की कगार में, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इन्फेक्शन। ऑलरेडी इसमें इन्फेक्शन, उसके जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो आ चुके हैं बॉडी में, एंटर हो चुका है ना। अब वो अपने सिम्टम्स शो कर रहा है, जैसे फीवर ला रहा है बॉडी में, तुमको एक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, ये सब कुछ। ठीक है, फिर आता है री इन्फेक्शन। री इन्फेक्शन मतलब वापस से इन्फेक्शन हो जाना।
री मतलब वापस, ठीक है। नेक्स्ट इज इन अपार्टमेंट ऑफ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। इसमें क्या हो रहा है, infection that does not cause or produce any detectable manifestation। देखो, ऐसा इन्फेक्शन जिसका कोई मैनिफेस्टेशन ही नहीं है, जिसका जिसका कारण ही नहीं पता है कि क्यों। कई बार ऐसा होता है ना कि क्यों हो गया, मेरे को तो सर्दी नहीं थी, बेमौसम मेरे को सर्दी क्यों हो गई, मेरे को ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये ऐसा इन्फेक्शन जिसका कोई कॉज ही नहीं पता हो, जिसका कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ही नहीं पता हो, ठीक है। तो वो किसके अंदर आता है, किसके अंदर आता है, किसके अंदर आता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आता है, ठीक है। फिर आ रहा है लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है, फॉलोइंग इन्फेक्शन सम पैथोजेंस में रिमेन डोरमेंट from the host tissue. When host resistance in a lowered, they multiply and produce clinical diseases such as infection called latent infection। ऐसा इन्फेक्शन जो बिल्कुल कगार में खड़ा है कि रास्ता ही देख रहा है ना, रास्ता ही देख रहा है कि मतलब ये अगर डाउन हुआ तो मैं इसको कॉज कर दूंगा, है ना, जैसे इसकी इम्यूनिटी डाउन होगी मैं इसको कॉज कर दूंगा, ठीक है। तो वही, अब जैसे उसको मौका मिलता है तो वो कॉज होता है और वो फिर अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, फिर ऐसे क्लिनिकल डिजीज देता है। उस इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं हम, लेटेंट इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज क्रॉस इन्फेक्शन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, when a new infection form a patient or healthy staff carrier is set an already diseased person, it is called an cross infection। जैसे कोई भी पर्सन को डिजीज है ऑलरेडी, है ना, और उसकी डिजीज किसी अदर को हो गई, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इन्फेक्शन। उसको किसी और की बॉडी अच्छी लग गई, जैसे कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसको सृष्टि की बॉडी अच्छी लग गई तो सृष्टि की बॉडी में एंटर कर लो, ठीक है। मतलब उसके सुसेप्टेबल के होस्ट, जो सुसेप्टेबल होस्ट है उसकी बॉडी में उसको वैसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। जैसे इसका लगा कि इसका इम्यूनिटी डाउन है तो वो अपनी कॉलोनीज उधर बना ले। इज दैट क्लियर? फिर आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, नोजोकॉमल इन्फेक्शन अभी मैंने बताया, ठीक है। टिपिकल एटिपिकल इन्फेक्शन। एटिपिकल इन्फेक्शन इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ डिजीज लैकिंग इज कॉल्ड ऐसा इन्फेक्शन जहां पे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं शो कर रहा हो, ऐसा इन्फेक्शन जिसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शो नहीं हो रहा हो, उस तरह के इन्फेक्शन को हम एटिपिकल इन्फेक्शन बोलते हैं, जिसमें डिजीज लैकिंग मतलब बहुत रेयरली हो रही हो, ठीक है। उस तरह के इन्फेक्शन को हम एटिपिकल इन्फेक्शन कहते हैं। नहीं समझ में आया? मतलब इसका ऐसा है कि ऐसी कोई डिजीज जो बहुत रेयरली देखने को मिलती है, कि ये कोई होता है कि जैसे कोविड, अब देखो जो ये कोविड था, है ना, कोरोना वायरस, इसके बारे में हमने पढ़ा था जब हम कॉलेज में थे, तब हमने पढ़ा था किसमें, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में, कि ये बच्चों को होता है कफ कोल्ड, एक सिमिलर सा वायरस है। अब इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था और वो 2020 में वो हो गया, जब हमने पढ़ के छोड़ दिया तब हमने इसको, और कोई इंपॉर्टेंट डिजीज भी नहीं थी, बहुत रेयर, पर उसने कितना कितना वो बचाया अपना, है ना, और उसकी वो भी नहीं मिल रही थी, दवाई भी नहीं बन रही थी, तो वो किसके अंदर आता है, एटिपिकल इन्फेक्शन के अंदर। समझ में आया? फिर आता है फोकल इन्फेक्शन। फोकल इन्फेक्शन ऐसा होता है, लोकलाइज्ड साइट प्रोड्यूस जनरल इफेक्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फोकल इन्फेक्शन। कोई ऐसी साइट में प्रोड्यूस हो जाता है ये इन्फेक्शन, जैसे समझ लो हाथ में हो गया, या ज्यादातर जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स पहले चेहरे पे होते हैं, फिर यहाँ सर में होते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे जाते हैं वो,
है ना, नीचे से ऊपर नहीं जाते, ऊपर से नीचे जाते हैं, जिसको तुम बोलते हो ना छोटी माता बड़ी माता, माता आ गई, है ना, तो वो हाँ कंचना, हाँ जो भी होता है वो कांचन जो भी होता है, हाँ तो वो ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो उस कंडीशन में फोकल इन्फेक्शन होता है। एक्यूट इन्फेक्शन होता है जो जो रिलेटिवली फ्यू डेज या फ्यू वीक्स के लिए रहे, कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए रहे, उसको एक्यूट इन्फेक्शन बोलते हैं। क्रॉनिक जो लंबे समय तक रहे, ठीक है। सो ये क्लासिफिकेशन थे। अब देखो इसमें चार ऐसे टाइप है, जैसे ऑटो ऑटो इन्फेक्शन। ऑटो इन्फेक्शन में ऑटो वाला ऑटो नहीं है, वो ऑटो वाला इन्फेक्शन है कि ऑटो में बैठने से इन्फेक्शन हो रहा है, उसका मतलब है इट अकर टू साइड ऑफ द सेम होस्ट, एक ही होस्ट में दो जगह पर इन्फेक्शन हो जाए। होस्ट मतलब एक ही है, जैसे प्रजक्ता, प्रजक्ता में ही दो तरह की चीज हो जाए, ठीक है, वो डांस भी कर ले और वो गाना भी गा ले, समझ गए? हाँ तो वैसे ही ये दो तरह का इन्फेक्शन है, ये क्या करता है, एक ही होस्ट में दो जगह पे, टू साइट, साइट्स मतलब दो जगह पे ही कॉज करता है। फिर आता है मिक्स्ड इन्फेक्शन। अब मिक्स्ड इन्फेक्शन में दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड इन्फेक्शन। फिर होता है मास्ड इन्फेक्शन। मास्ड इन्फेक्शन is known as occur but the infectious agent cannot be demonstrate, किसी और की शक्ल, बहरूपिया होता है ये, जैसे सर्दी का इन्फेक्शन होता है, किसी और की शक्ल बना के, मतलब वो अपने जो सिम्टम्स है उसको शो नहीं करेगा बहुत लंबे समय तक, जब बुढ़ापे में पहुंच जाओगे तब वो दिखा रहा है अपने लक्षण, आराम से रहता है तुम्हारी बॉडी में एकदम, ठीक है। फिर आता है अपॉर्चुनिस्टिक, इसको तो बस अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एक बार मौका मिला इसने मार दिया हथौड़ा, समझ में आया, वो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन में आता है, ठीक है। इसमें जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यूनिटी जो है उसको कॉम्प्रोमाइज कर देता है, मतलब वो अपॉर्चुनिटिक रहता है कि जैसे इसकी इम्यूनिटी कम होगी वैसे मैं बढ़ जाऊंगा, समझ में आया, मौका मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, ऐसा वाला है इसका, ठीक है। तो ये हमने किसके अंदर पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ। फिर आता फिर आता है सुपर इन्फेक्शन, टर्मिनल इन्फेक्शन, पेटेंट इन्फेक्शन। सो नेक्स्ट वी हैव कम टू द कैरियर। तो कैरियर क्या होता है, कैरियर अ पर्सन हु हार्बर्स द पैथोजेनिक organism without suffering from any disease is called carrier। कैरियर मतलब कैरी करना। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट का काम किया है क्योंकि मैंने इसमें से पिया है, सपोज मुझे सर्दी है, अब किसी और ने इसको बिना धोए इसमें ही डालकर पी लिया, तो झूठा खाने से भी होता है ना, बीमारी भी फैलती है, सिर्फ वही नहीं, बीमारी भी बढ़ती है ना। तो ये उसका काम करेगा, कैरियर का काम करेगा, क्योंकि इसमें कैरी होके ही उसके जो दूसरा पर्सन है उसमें उसकी बॉडी में इन्फेक्शन जो है एंटर बढ़ा एंटर किया उसने, ठीक है, तो वो किस चीज का काम हुआ, कैरियर का काम हुआ। अब हेल्दी कैरियर, इसमें देखो 6 टाइप है, हेल्दी कैरियर, टेम्परेरी कैरियर, क्रॉनिक कैरियर कैरियर, पैराडॉक्सियल कैरियर, कॉन्टैक्ट कैरियर और कन्वेंसेंट कैरियर। तो पहले जो हेल्दी कैरियर है वो क्या है, अ कैरियर हु हार्बर्स द पैथोजेनिक बट हैज नेवर सफर्ड फ्रॉम डिजीज कॉज्ड बाय इट। ऐसा ऐसा कैरियर जो जो कि पैथोजेनिक पैथोजेंस को सफर
करवा रहा है, मतलब पैथोजेंस को से सफर कर रहा है, पर उसको कभी डिजीज नहीं हुई। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जेनेटिक मटेरियल का मैं बताती हूँ। जेनेटिक जीन्स में क्या होता है, तुम सब जानते हो कि कई सारी ऐसी बीमारी है जो जेनेटिकली ट्रांसफर होती है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जेनेटिकली ट्रांसफर होती है। तो जेनेटिकली ट्रांसफर होने के पहले, ठीक है, जेनेटिक ट्रांसफर होने के पहले, अब जैसे तुम्हारे फादर में कोई जेनेटिकली बीमारी थी और कोई मदर में थी, ठीक है, जैसे कि थैलेसीमिया ले लो या एनीमिया ले लो, ठीक है। अब वो बीमारी चले आ रही है, अब वो बीमारी को कैरी कौन कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल, जीन्स तुम्हारे कैरी कर रहे हैं किसको? उस बीमारी को। इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है। अब उस वो जब तुम्हारे मम्मी पापा का मीटिंग हुआ तो उससे एक बच्चा बना, उस बच्चे में क्या ट्रांसफर हुआ? वो जीन्स ट्रांसफर हुआ, ठीक है। फिर एक और बच्चा बना, ठीक है, ऐसे करके तुम और तुम्हारे भाई बहन बने। अब तुमने देखा होगा कि तुम में नहीं आके वो किसी तीसरे या चौथे भाई में आ गई, ठीक है, या फिर वो तुम्हारी फैमिली मतलब तुम्हारे मम्मी पापा में नहीं आई पर तुम्हारे पापा के जो भाई है उनके बच्चों में आ गई। तो किस में कैरी हुई? कैरी तो सब में हुई, पर तुम्हारी अंदर वो सप्रेशन फॉर्म में थी, मतलब उसको दबा के रखा था तुम्हारी इम्यूनिटी ने, लेकिन उसकी बॉडी उतनी कैपेबल नहीं थी, तो वो पैथोजन उस पे अपीयर कर गया। तो ये क्या हो गया? हेल्दी कैरियर, ठीक है। उस पैथोजन का कैरी तो किया पर वो भी डिजीज को शो नहीं किया। अब समझ में आया बच्चों? ठीक है। फिर आता है टेम्परेरी। तो टेम्परेरी में कैरियर स्टेट जो होती है लास्ट देन 6 मंथ, कैरियर स्टेट जो होती है 6 मंथ तक ही चलती है, ठीक है। 6 मंथ के बाद वो शो कर देगी, ठीक है। फिर आता है क्रॉनिक कैरियर। अ क्रॉनिक कैरियर विच इज अ स्टेट लास्ट इन indefinite period, several years और sometimes rest of life। क्रॉनिक कैरियर में क्या होता है? ये indefinite period तक। कई बार क्या होता है, देखो, कई बार क्या होता है जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जो बीमारी जैसे हाइपरटेंशन की जो बीमारी है आजकल तो सभी को देखने को मिल रही है, लेकिन फॉर एग्जांपल पहले पहले के समय में कुछ बीमारी होती थी, है ना, कुछ बीमारी होती थी। तो जैसे वो अंधा, जैसे कोई अंधा बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, अंधा बच्चा पैदा हुआ, अब उसके तो वंश चलेगा, है ना, उसके जीन्स चलेंगे। तो उससे एक बच्चा पैदा हुआ, फिर उससे एक बच्चा, फिर उससे एक बच्चा, ऐसे करते करते उसकी 7-8 पीढ़ी निकल गई, ठीक है। अब जब जो 9वीं पीढ़ी आई उसमें ये चीज देखने को मिल गई, ठीक है, 9वीं पीढ़ी आई उसमें ये चीज देखने को मिल गई। फिर 9वीं से 10वीं, 10वीं से 12वीं, 13वीं, 14वीं, ऐसे करके करके 20 पीढ़ी तक चल गया, ठीक है। तो 20वीं पीढ़ी जो आई फिर उसमें ये चीज देखने को मिल गई, ये जो डिजीज है ना, अंधापन, ठीक है, वो किसी भी रीजन से हो, पर अंधा जब वो था तो इधर आया, मतलब जो बीच की जो पीढ़ियां थी, बीच की जो, उनको नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ? क्रॉनिक कैरियर, लंबे समय तक चल रहा है पर अपीयर नहीं हुआ है, किसी एक को ही हुआ है आगे जाके। समझ में आया? तो ये क्या हुआ? क्रॉनिक कैरियर के अंदर आया, ठीक है। फिर आता है कॉन्टैक्ट कैरियर। कॉन्टैक्ट तो मतलब तुम समझ रहे हो, एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे से, ठीक है, कैरी कर लिया उसने, मतलब इसको कोई दिक्कत है तो किसी और ने कैरी कर ली, किसी और ने कैरी कर ली, ठीक है। फिर आता है कॉन्वल्सेंट कैरियर। कॉन्वल्सेंट कैरियर के अंदर क्या होता है? अ कैरियर हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम डिजीज बट कंटिन्यूअस टू हार्बर पैथोजन इन हिज बॉडी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो उसको डिजीज हुई है वो रिकवर हो चुकी है, but still he or she is carrying the pathogen of disease। उसके जो कीटाणु है, समझ लो सिंपल लैंग्वेज में, कीटाणु है उसको उसकी बॉडी में रख रहा है, उसकी बॉडी उस पैथोजेंस को रख के रखी है, डिजीज नहीं शो कर रही है, वो डिजीज से हील हो चुका है, बट स्टिल उसकी बॉडी उस चीज को रख के रखी है,
समझ में आया? तो वो किसके अंदर होता है? कॉल्वनसन कैरियर के अंदर. So that's all for today in microbiology. Tomorrow we study about the sources of infection. This is the second topic of this unit. Okay. So thank you class. Thank you.